गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है वो चल रही है। हमने जो है नाउन प्रोनाउन के बारे में स्टडी कर लिया था, एज वेल एज एडजेक्टिव भी हमने पढ़ लिया है। आज जो है हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है और क्या क्या चीज़ें जो है हमें वर्ब के अंदर में पढ़नी है। तो चलिए अपने हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार जो हम क्विक रिवीजन हम कर लें। यदि हम नाउन की बात करें तो नाउन में हमारे क्या था कि कोई भी नाम होगा, ठीक है। नाम के साथ साथ आइडिया, इमोशंस भी होंगे, उसके साथ टचेबल और नॉन टचेबल भी चीज़ें होंगी। प्रोनाउन की यदि हम बात करेंगे तो प्रोनाउन जो है हमारा क्या था कि उसके अंदर में नाउन वर्ड एक हिडन है। प्रोनाउन का मतलब हो गया क्या, नाउन के बदले में कोई भी वर्ड आएगा। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल आई, वी, यू, ठीक है, दे, ही, शी, इट, ठीक है, ठीक है, ये हमने देख लिया था प्रोनाउन में। उसके बाद हमने देखा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने क्या देखा था बाबू कि जो एडजेक्टिव है सर वो क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा। बात समझ में आई? मतलब नाउन नेमिंग वर्ड हो गया, प्रोनाउन नाउन के बदले में आ गया, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में उसने बताया। अब हम पढ़ेंगे वर्ब। जो वर्ब होता है हमारा, वर्ब एक बेस फॉर्म है, मतलब एक बेस है इंग्लिश का। यदि आपको वर्ब के बारे में जानकारी नहीं है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको इंग्लिश की जानकारी नहीं है। वर्ब एक बेस है, एक पिलर है इंग्लिश का। यदि आप वर्ब के बारे में जानते हो तो आपका अप्रॉक्सीमेट 70% इंग्लिश आपका खत्म हो जाता है। लेकिन वर्ब जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, आप देखो एक दूसरे नज़रिए से तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बड़ा आसान बहुत है यदि आपको समझ में आ जाए तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ वर्ब का इंट्रोडक्शन करेंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब किस तरीके से यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर में। उसके बाद जो हम जब डिटेल्स जब पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन के जब डिटेल्स जब हम रीड करेंगे इंट्रोडक्शन करने के बाद, तब जो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज हमें क्या समझना है वर्ब के बारे में, ये आप देखिए कि जो हमारा वर्ब होता है, तो वर्ब के लिए हम एक डेफिनेशन पढ़े हुए हैं कि कोई भी यदि सब्जेक्ट कोई भी एक्शन कर रहा है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक्शन ही वर्ब नहीं है, सिर्फ एक्शन ही वर्ब नहीं होता है। इसके साथ साथ, एक्शन के साथ साथ स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग भी हमारे वर्ब होते हैं। कैसे होते हैं इसको समझिए। जैसे मैंने दो चीज़ें बताई आपको कि वर्ब में एक क्या होगा, एक तो एक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग होगा, ठीक है। मतलब कि यदि वर्ब में कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तब तो समझ में आ रहा है कि ठीक है सर वो वर्ब है। लेकिन ये स्टेट ऑफ बीइंग की बात आती है। अब बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग में आपका जो है स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होगा कि आपका वो बताएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, आपका प्रोफेशन क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीज़ वर्ब के अंदर में आ रही हैं और आपको इस पर फोकस करना है। जो भी मैं आपको वीडियो जो भी बना रहा हूँ, जो भी आपके नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव जो भी हमने पढ़ा, उसको बस आपको बड़े ध्यान से आपको सुनना है, देखना है और समझना है। तो वर्ब में आपका सिचुएशन बताएगा, आपका प्रोफेशन बताएगा, ठीक है, आपकी स्टेट क्या है, ठीक है, वो भी बताएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे वर्ब के अंदर में होती हैं। सिर्फ एक्शन ही वर्ब नहीं होता है, एक्शन के अलावा स्टेट ऑफ बीइंग भी एक वर्ब होता है। ये तो गई पहली बात। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि मतलब जो वर्ब होता है स्टेट ऑफ बीइंग और सिचुएशन ऑफ प्रोफेशंस एंड किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे वर्ब में जो है ज़्यादा जो भी डिटेल्स होंगे हम वर्ब वाले टॉपिक में हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें जब मैंने बता दिया था आपको कि वर्ब जो है स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, सिचुएशन ऑफ प्रोफेशन, इन सारी की सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। उसके बाद से यदि आप बात करो, ठीक है, वर्ब में यदि हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या बताता है कि वर्ब, यहाँ पर देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक जो वर्ब है, हाँ, जो वर्ब है हमारा यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, जो वर्ब है हमारा, ए वर्ड कैन टेल अबाउट एक्शन समवन और समथिंग इज डूइंग,
ठीक है ना, मतलब यदि कोई भी किसी भी एक्शन को कर रहा है उसके बारे में वो बताता है, ठीक है। ए वर्ब कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, बात समझ में आ रही है ना, स्टेट ऑफ बीइंग, और ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में जो है वर्ब हमें बताता है। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, ठीक है, वर्ब एक्शन क्या होता है, डूइंग मतलब जो जो भी एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से काम करता है। फिर वर्ब में जो एक्सिलरी और जो चीज़ें आती हैं जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का ये वर्ब का टॉपिक रहेगा, वर्ब जो आपको अच्छे से समझ लेना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हमारा वर्ब है, वर्ब में जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा प्ले, ठीक है, जैसे मैं आपको लिखता हूँ प्ले, वैसे मुझे बताना था उसमें डिटेल्स में, लेकिन मैं अभी आपको एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जैसे वर्ब की बात करो तो वर्ब में हमारे 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म होता है V1 ये होता है प्लूरल में, ये आपको याद रखना है अभी फ़िलहाल के लिए, और ये जो टाइप होता है V5 ये होता है सिंगुलर में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और बाकी जो भी डिटेल्स वाली चीज़ें हैं वो जो हम वर्ब जब पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, एडवर्ब का, ठीक है। और एडवर्ब के बाद हमारा बच जाएगा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। 2 to 3 डेज़ की और क्लासेज हैं, ठीक है, इसको करके और हम इसको जो है फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।